पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 23 वचन। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उस में से हट जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में इस वचन में बताया गया है, जिसका नाम शाऊल है, परमेश्वर ने एक समय ऐसा आया कि शाऊल को राजा होने के लिए अपनी प्रजा के ऊपर चुना। यह मांग उसकी खुद की प्रजा की थी और उस समय में शाऊल राजा चुना गया। शाऊल राजा ठीक ठाक चल ही रहा था। चलते चलते उसने परमेश्वर के जन के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा बताई गई जो बातें थी उस पर गौर नहीं किया और आज्ञा पालन में वह नहीं रहा। तब जाकर के उसके ऊपर एक ऐसा दुष्ट आत्मा उतरने लगा जो खुदा की ओर से भेजा जाता था और वह उसको परेशान करता था। वह दुष्ट आत्मा उसको परेशान करता था और तब शाऊल ने अपने लोगों को भेजा कि जाओ ढूंढ करके लाओ किसी को। और उससे पहले कि शाऊल अपने लोगों को भेजे, उसके लोगों ने ही शाऊल को बताया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो वीणा बजाता है और वह अच्छा खासा बजाता है, सुंदर भी है, तुम उसको बुलाओ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। और शाऊल ने अपने लोगों को दाऊद को बुलाने के लिए भेजा ताकि वह शाऊल के लिए वीणा बजाए और उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा हट जाए। उसके पास दाऊद आया, पर जब दाऊद आया तो आप ये देखिए उस समय तक दाऊद का अभिषेक हो चुका था और दाऊद की एंट्री जो है वह शाऊल के उस जगह पर हुई जहां पर वह रहता था, उसके जीवन में हुई। वह वीणा बजाता था, उस पर से दुष्ट आत्मा चला जाता था और फिर धीरे धीरे शाऊल ने, राजा ने दाऊद को अपने साथ ही रख लिया काम करने के लिए। इन सब चीजों में हम एक चीज देखते हैं, परमेश्वर ने शाऊल को एक आज्ञा दिया था कि वह जिन लोगों पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है वहां के सब लोगों को वह मार डाले, खत्म कर डाले। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल 15 अध्याय 7 से 9। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु आगाग पर और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि शाऊल को भेजा गया था कि सब कुछ वह नष्ट करे। हम एक वचन और पढ़ेंगे जहां से आपको क्लियर होगा, पहला शमूएल 15 अध्याय 1 से 3। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे याद है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ
उनका है, उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि अमालेकियों को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को कहा था। पर जब शाऊल और उसकी प्रजा चढ़ाई करने के लिए जाती है, तब वह जो कुछ भी वहां पर निकम्मा देखती है, जो कुछ भी कमजोर देखती है, उन सबको तो मार देती है। जो कुछ भी उनको पसंद नहीं आता है या अच्छा नहीं लगता है, वो उन सबको खत्म कर देती है। परंतु जो उनको अच्छा लगा, जो मोटे मोटे जानवर है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, सब कुछ उन्होंने वे रख लिया, सब कुछ रख लिया। और फिर जो राजा था उसको भी उन्होंने मारा नहीं, उसको भी पकड़ लिया। हालांकि परमेश्वर ने उनको बोला था कि सब कुछ नष्ट करना है। फिर उसके बाद जब वह अपनी प्रजा के साथ वापस आता है, तब जाकर के उसको बोला जाता है कि अब भाई तेरा काम खत्म हो गया। और ये ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन, जो उसको दिया गया था, जो आज्ञा उसको दिया गया था, उसका पालन उसने नहीं किया। हालेलुया। जब उसने आज्ञा पालन नहीं किया, तब जाकर के इस राजा को उसके पद से हटाने के लिए किसको बोला गया? शमूएल को एक बात पहुंचाई गई कि परमेश्वर की ओर से अब इस राजा को तुच्छ जाना गया है। हालेलुया। ठीक है। फिर शाऊल ने उस नबी से कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारे मेरे बीच में ये बात रहना चाहिए, परंतु प्रजा के बीच में नहीं पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। उसी दिनों में वहां पर परमेश्वर ने दाऊद को चुना। जब एक राजा को हटा दिया गया, तो वहां पर दूसरा राजा तैयार किया गया, जो कि दाऊद है। अब यहाँ पर हमारे लिए सीखने के लिए बात यह है कि राजा जो था वह अपने पद पर था। ठीक है। जब वह शुरुआती दिनों में था राजा, तब भी वह अपने पद पर था। जब उसने आज्ञा नहीं मानी, तब भी वह अपने पद पर ही था। वह प्रजा के लोगों के सामने वैसा ही बना हुआ था कि वह राजा है। वह दाऊद के सामने भी वैसा बना हुआ था कि वह राजा है। उसके बाद गोलियत से भी लड़ाई होती है, तब भी वह वैसा ही बना हुआ था कि वह राजा है। सब कुछ उसी के अधीन था, सब कुछ उसी के अनुसार चल रहा था। हालेलुया। और उसके ऊपर से अभिषेक उठ चुका था। क्या उठ चुका था? अभिषेक उठ चुका था। और अभिषेक ऐसा उठा कि खुदा की ओर से फिर उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आने लगा और वह उसको परेशान करने लगा। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक अपना पद हो, अपना एक स्टेटस हो, जो एक बड़े लेवल पर लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, या वह ये ऐसा दिखाई दे कि देखो ये सब काम जो है वह परमेश्वर की ओर से है। शाऊल के समय में जो कुछ भी उसने किया, प्रजा की निगाहों में वह क्या कहना चाहता था कि वह राजा ने अगर किया है तो वह खुदा की निगाहों में सही है। पर उसको गलत कौन जानता था? एक परमेश्वर, एक राजा और एक नबी, जो पहचान कर सकता है, जिससे परमेश्वर बातें करता है। ये तीनों जो है वे आपस में जानते थे कि हमसे गलती हुआ है। आज के समय में भी ऐसा ही है। प्रजा जो है, लोग जो है, वे लोगों को, सामने वाले लोगों को पहचानते नहीं है कि उसके जीवन में है क्या है, परंतु वे सिर्फ बाहरी चीज को देखना चाहते हैं कि उनके पास एक स्टेटस है, उनके पास एक पद है, उनके पास बाइबल है, वे अच्छे प्रचारक है, वे सब कुछ है। हो सकता है ये परमेश्वर की ओर से हो। ऐसा ही है ना। यीशु मसीह ने कहा, हर एक वह व्यक्ति जो प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। फिर यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे लोग होंगे जो उस समय मेरे पास आकर के बोलेंगे कि तेरे नाम से हमने ये काम किए, तेरे नाम से हमने वो काम किए, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। अब जो कोई भी उसके नाम से काम कर रहा है,
तो आप मुझे बताइए, क्या लोग जो सामने वाले हैं वो उसको क्या समझेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है, पर अंदर में वह जानता है कि वह कितना आज्ञा पालन में है, कितना सही है, कितना गलत है। या वह लोग जानते हैं जिनके पास आत्मा परखने का वरदान है। हालेलुया। यहाँ पर हम एक बिल्कुल सिंपल चीज देख रहे हैं कि शाऊल के पास सब कुछ था, उसकी प्रजा भी थी, उसका पद भी था, उसका खान पीन रहन सहन सब कुछ वैसा ही था। मैं समझता हूं कि उसके पास वह वरदान था कि वह राजा है, पर परमेश्वर की ओर से उसको हटा दिया गया, नबी की ओर से उसको हटा दिया गया, पर सिर्फ प्रजा जानती है कि वो राजा है। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ढेरों वरदान है, ढेरों वरदान है। आप कैसे समझोगे कि कौन खुदा की ओर से है, कौन नहीं है? हर कोई अपने आप को अपने पद पे दिखाता है, अपने स्टेटस पे दिखाता है, पर कौन जानेगा कि वह सच में वैसा ही है? सिर्फ 3 लोग, एक वह खुद, एक परमेश्वर और एक परमेश्वर का वह जन जिसके पास ये बुद्धि और समझ है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, जो उसको सब कुछ दिखाता है कि ये सही है या ये गलत है। पर भरमाए जाने वाले भरमाए जाते। उत्पत्ति के अंदर हम एक सर्प को देखते हैं, सांप को देखते हैं। उसने परमेश्वर की बातों में कुछ बढ़ाया, कुछ घटाया और वैसा ही हवा के सामने रखा, और फिर वैसा ही हवा ने आदम के सामने रखा। पर वहां पर सर्प ने एक बात हवा से पूछी, क्या तुम इस बाग के सभी फलों को खा सकते हो? ऐसा परमेश्वर ने कहा है। उसने कहा नहीं, हम एक को छोड़ करके सबको खा सकते हैं। अब उसको क्या पता कि ऐसा बोला गया है, तो वचन ये कहता है कि वह उस समय अदन की बारी में मौजूद था, और जब अगर वह मौजूद था तो वह सुन रहा था, तो उसने उसी बात को लिया, कुछ बढ़ाया, कुछ घटाया और वैसा ही हवा के सामने पेश कर दिया। हवा वह जिसके पास अधिकार नहीं था परंतु आदम के पास था। हवा वह जिसके पास आज्ञा नहीं थी परंतु आदम के पास थी। अब जिसके पास जो चीज नहीं थी उसको भरमाना आसान है, समझ रहे हैं? उसको भरमाना आसान है। उसने कुछ बढ़ाया, कुछ घटाया और वो तुरंत से उसके भरमावे में आ गई, और फिर उसके द्वारा दूसरा भी भरमाया गया जिसके पास आज्ञा थी। तो ऐसा ही आज है कि जो लोग भरमाए जाते हैं वे दूसरों को भी फिर भरमाने के लिए आगे चल देते हैं, और इसी तरीके से जो शैतानी काम है वे आगे से आगे, आगे से आगे चलते जाते हैं। कुछ बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं, वचन को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसी तरीके से आगे से आगे, आगे से आगे गिनती बढ़ती जाती है। पर वहां पर भी हम ये देखेंगे, वहां भी आज्ञा पालन नहीं हुआ था। उत्पत्ति में हुआ था? नहीं हुआ था। और शाऊल के समय में भी आज्ञा पालन नहीं हुआ। तो सबसे पहले उसके ऊपर से अभिषेक उठ गया, उसका पद और स्टेटस वही रहा, उसके पास जो चीजें थी, जो भी खान पीन था, जो भी वरदान था, वे सब कुछ वही रहा, ठीक है। पर जो चीज होनी चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक, वह नहीं था। एक व्यक्ति को आप देख सकते हो जो वरदानों से भरा हुआ है, वह अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश कर सकता है, हालेलुया। परंतु अगर वह परमेश्वर की ओर से ऊंचा ना किया जाए तो वह कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं कर पाता। हो सकता है वह लोगों के सामने अपने आप को कर ले, क्योंकि वचन में अंत के समय में ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे कि आपको मुश्किल हो जाएगा पहचानना कौन सही है कौन गलत है। बहुत से लोग चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने बोला दिखाएंगे, मेरे नाम से आकर के हो सकता है लोगों को भरमाए। तो आज
हमारे पास ये लिखित वचन है कि हम इस वचन से एक एक चीज को समझ सकें कि देखो वरदान हो सकते हैं लोगों के पास, पर अगर आपको परमेश्वर के जन को समझना है, परमेश्वर के जन को भापना है, तो आप उसकी जिंदगी से, आप उसके अंदर जो उसके फल हैं उससे जान पाओगे सही है या नहीं है। जो पहली चीज मैंने आपको बताया कि वह वचनों में घटाएगा बढ़ाएगा नहीं। दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ वरदान है, फल नहीं है, तो वहां पर भी गड़बड़ी है, क्योंकि फल होने जरूरी है। वरदान हो ना हो, फलों से भरा होना जरूरी है। तो अभिषेक जाने के बाद शाऊल राजा रहा, वह अपनी पोजीशन पर रहा। इस बात का ध्यान रखना। और फिर उसके बाद जब दाऊद आया, तो दाऊद एक छोटा चरवाहा था, उसको एक छोटी पोजीशन से उठा करके परमेश्वर ने राजा बना दिया। उसके पास मैं समझता हूं कि कोई वरदान नहीं था, कोई ऐसा खान पीन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई स्टेटस, कोई पोजीशन नहीं था, पर उसके पास एक ऐसा जीवन था जिससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का मन उस पर लग गया था। और फिर परमेश्वर ने उसके छोटे पोजीशन से उसको उठा करके राजा बना, और उसके पास वह वरदान भी आ गए, उसके पास वह जीवन भी आ गया, उसके पास वैसा ही खान पीन, रहन सहन, सब कुछ, वह स्टेटस, वह पोजीशन आ गया जो पहले शाऊल के पास हुआ करता था। हालेलुया। एक व्यक्ति जो वरदानों से भरा हुआ है, हो सकता है कि वह आज बहुत सारे लोगों को भरमा ले, और एक व्यक्ति जो वरदानों से भरा नहीं हुआ है, आज वह नजर भी ना आए। पर एक व्यक्ति जो फलों से भरा हुआ है, वह चाहे आज छोटी पोजीशन पर है, परमेश्वर उसके सही समय पर उसको उसकी पोजीशन पर, उसके पद पर ले चलता है। हालेलुया। जो ऐसे लोग हैं जो भरमाने का काम करते हैं, वह लोग छोटे किए जाएंगे, जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसको बड़ा किया जाएगा। तो आपके पास अगर कोई वरदान है तो परमेश्वर का धन्यवाद है, उसका इस्तेमाल करो। अगर आपके पास चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का है, प्रचार करने का है, या कोई और आपके पास टैलेंट है, उनका इस्तेमाल करो, वह आपको दिए गए तोड़े हैं, ठीक है। परंतु अगर आपके पास नहीं है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, ईश्वर के जो फल है उससे भरने की कोशिश करो। अगर जिस व्यक्ति के अंदर आज के समय में फल है, उसको परमेश्वर और ज्यादा उसके समय पर उठाता चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह से लोग कहने लगे कि हमने तो अच्छे बीज बोए थे, जंगली बूटी कहां से आ गई। ऐसा करते हैं, इस जंगली बूटी को निकाल देते हैं, उखाड़ देते हैं। तो प्रभु बोलने लगे, कहते हैं कि इस जंगली बूटी को मत उखाड़ो, ऐसा ना हो उसको उखाड़ते उखाड़ते तुम अच्छों को भी उखाड़ डालो। हालेलुया। तो आपको अपने अंदर देखना है, अपने जीवन में देखना है, अपने परिवार में देखना है कि आप कहाँ हैं। दूसरों को उखाड़ने के लिए, दूसरों को गलत साबित करने के लिए, दूसरों पर दोष लगाने के लिए, या दूसरों पर डिबेट या बहस करने के लिए आपको कभी भी तैयार नहीं रहना है। परंतु वचन सिर्फ एक बात कहता है कि अगर आपके विश्वास पर सवाल उठे तो हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहो, परंतु नम्रता के साथ। हालेलुया। और आपके विश्वास पर कभी भी सवाल नहीं उठेगा अगर आप परमेश्वर के ईश्वरीय फलों से भरे हुए। तो दाऊद जो था वह परमेश्वर के भय में था, या परमेश्वर को पसंद आया, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहां से उठा करके कहां रखा। आप अपने जीवन को जोड़ करके देखें इस वचन के साथ। आज चाहे आपके पास वरदान है या नहीं है, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको अपने फलों से भरे। जब आप फलों से भरने लगेंगे तो वरदान आपके पास एक के बाद एक के बाद एक आने लगेंगे।
पौलुस कहता है कि वरदानों की धुन में रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से अनजान रहो, तुम वरदानों की धुन में रहो। आपको वरदान चाहिए, वरदानों के लिए प्रार्थना भी करो, क्योंकि आजकल के समय में लोग ऐसे हैं जिसके पास वरदान नहीं है, वे लोग जो है वे उनको तुच्छ समझते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं। तो आपको परमेश्वर की नजर में हमेशा सही बने रहना है, ईमानदार बने रहना है, ठीक बने रहना है, फलों से भरा हुआ बने रहना है। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गए तो वहां पर यीशु मसीह ने पत्तों को नहीं परंतु फलों को देखना चाहा। हालेलुया। भजन संहिता 1 भी हमें यही बताता है कि जो धर्मी जन है वे अपनी ऋतु में फल लाता है और उसका फल बना रहता है। और यीशु मसीह ने फिर अपने वचनों में ये कहा कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना, और इसलिए चुना ताकि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। आपका स्वभाव, आपका उठना बैठना, आपका चाल चलन जो है वह परमेश्वर को भाना चाहिए। अगर उसको भा गया, उसको पसंद आ गया, तो वचन कहता है कि वह आपके दुश्मनों से भी आपका मेल करा देता है। और फिर परमेश्वर जो है वह आपकी लड़ाइयों को खुद लड़ता है, आपको एक बार भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो वरदान भी आपको चाहिए और फल भी चाहिए। और जब बाहरी रूप में किसी को देखना है तो अगर वहां पर सिर्फ वरदान की बात हो रही है, फल आपको नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप वहां से अपने आप को थोड़ा सा पीछे लिमिटेड में कर सकते हैं। तो इस वचन से आपने थोड़ा बहुत जो भी कुछ सीखा है इसको लेकर के चले। वचन आज का छोटा जरूर है परंतु बहुत डीप है। इसको आप अपने अंदर मनन करें, मेडिटेट करें, इसको अध्ययन करने की कोशिश करें कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आने लगा तो दाऊद को बुलाया गया। दाऊद वीणा बजाता था क्योंकि दाऊद के ऊपर अभिषेक था। हालेलुया। दाऊद के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न था, शाऊल के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, इसलिए उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आने लगा। आइए हम प्रार्थना करें।